साइक्लोहेक्सेन। जब बेंजीन के अंदर हम नॉर्मली पाई बॉन्ड्स को हटा देते हैं तो ये साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। ये क्या है हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन है। इसकी कोई भी पोजीशन हमने स्टार्ट कर ली, सपोज कर लो मैंने इसे 1 मान लिया है, बाकी पोजीशन आपके 6 के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसी पे बोल रहा है कि 1 पे ही ब्रोमो लगा दीजिए और 1 पे ही मेथाइल ग्रुप। तो मैंने ही इस पे पहले वाली पोजीशन इसे मान करके इसी पे ही मैंने ब्रोमो लगा दिया और इसी पे ही मैंने मेथाइल ग्रुप लगा दिया CH3। अब पूछ रहा है कि इस पे अगर मैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन लगाऊं किसके साथ में, सोडियम एथॉक्साइड के साथ में, इट्स मीन अगर मैं एरो से लगा करके इसके ऊपर जो प्रेजेंस दी हो वो लिख दूं तो वो क्या है हमारे पास, सोडियम एथॉक्साइड। तो सोडियम एथॉक्साइड का मतलब हो गया CH3 CH2 और ONA। ये हम इसे बोलते हैं सोडियम ये है एथॉक्साइड ग्रुप। सोडियम एथॉक्साइड बन गया। ये किसकी प्रेजेंस में चलना चाहिए, ये एथेनॉल की प्रेजेंस में। इट्स मीन C2H5 जो ऊपर ही लिखा है वो CH3CH2 भी राइट कर सकते हैं, C2H5OH, ये हो गया एथेनॉल। इसकी प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्ट कराना है तो हमारे पास कौन सा एल्कीन बनेगा। अब हमें ये जानना होगा कि इस रिएक्शन का मेन पॉइंट बेसिस क्या है। इस पॉइंट रिएक्शन का मेन पॉइंट बेसिक्स ये है कि जब हम सोडियम एथॉक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड हमेशा बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। जैसे बीटा एलिमिनेशन होती है, जस्ट यही काम भी यही करता है, ये बीटा हाइड्रोजन को निकालता है। साथ साथ में ऊपर वाले रिएक्शन पे जो सोडियम होता है वो हमारे पास Br ग्रुप को निकाल देता है और जो एथॉक्साइड ग्रुप होता है वो बीटा से हाइड्रोजन निकाल देता है, जिससे यहाँ पर एल्कीन बन जाता है। तो वो एल्कीन बनाने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ये चेक करनी पड़ेगी कि ये जो एल्कीन है वो कैसे बनेगा। तो एल्कीन बनाने के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। पहले मैं इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। ओपन करने का मतलब क्या है, मैं कार्बन दिखा रहा हूँ कितने कार्बन है। ये 1 2 3 4 5 और 6, मैं 6 कार्बन बना लिए हैं। इस 6 कार्बन में से हमारे पास 1 पहले कार्बन पे Br है और 1 ही कार्बन पे CH3 है। बाकी हमारे पास सारे हाइड्रोजन CH2 वाले हैं। ये CH2 है, बाकी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं। इट्स मीन मैंने बाकी पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, एल्कीन बनाने के लिए हमें याद रखना होगा कि सोडियम एथॉक्साइड पहले क्या करता है, सोडियम एथॉक्साइड पहले Br को रिमूव कर देता है। ये हमेशा ऐसा ही होता है। जब क्यों होता है, क्योंकि प्रेजेंस किसकी लिखी है, एथेनॉल की। तो एथेनॉल की प्रेजेंस में हमेशा याद रखना है कि एथेनॉल की प्रेजेंस में क्या होता है, चाहे सोडियम एथॉक्साइड हो चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, वो पहले से सोडियम रिमूव करेगा ही करेगा, क्योंकि सोडियम एक हाई रिएक्टिव मेटल है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ढूंढती है और इलेक्ट्रॉन पेयर Br पे प्रेजेंट है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है हमारे पास, 3 पेयर्स